नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी के नेतृत्व में प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल दिया, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। आइए देखते हैं श्री बीएल सोनी के द्वारा पिछले 2 साल में किए गए इस विभाग के कार्यों के साथ मार्गदर्शन को। आज हमारे देश और प्रदेश के विकास की मुख्य समस्या समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की है। वैसे तो समय समय पर भारत सरकार की संस्था हो या राजस्थान सरकार की संस्था हो, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को समाप्त करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर राजस्थान की एजेंसी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रदेश में 2 वर्षों में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाया वह काबिले तारीफ है। भ्रष्टाचार चाहे ग्राम स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या फिर संभाग स्तर पर, उसे समूल नष्ट करने के किए गए पिछले 2 वर्षों के प्रयास अपने आप में ऐतिहासिक हैं। अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की वफादारी को साथ लेकर भ्रष्टाचार निदेशालय के डीजी श्री बीएल सोनी ने अपने कार्यों से प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी। क्या कहते हैं श्री सोनी अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और समस्या मुक्त बनाने पर? मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने अच्छा काम किया। हमने जन जागरण के कई सारे अभियान चलाए। पहले जिला स्तर पर जाकर के लोगों को सबको जहाँ जहाँ पर संभव था हमने मीटिंग्स करी उन लोगों के साथ, फिर उपखंड मुख्यालय पे करी, तहसील मुख्यालय पे करी। उसके बाद कुछ गांवों का हमने गोद में लिया और हमने सभी से यही अपील की कि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई में से रिश्वतखोरों को रिश्वत के रूप में पैसे नहीं दें और हमारे पास आएँ। मुझे खुशी है कि पिछले 2 साल में करीब 1200 लोक सेवक रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उनके साथ करीब 400 दलाल भी पकड़े गए और मैं उन सभी जो नागरिक हैं जिन्होंने कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमारे पे विश्वास किया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनकी बदौलत ही हम उन भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ सके। हमारी टीम की विशेष बात यह है कि हमारी टीम हर समय एकदम पूरे जोश के साथ और पूरी तैयारी के साथ उपलब्ध रहती है। तो कोई भी सूचना हमारे पास आती है, कोई व्यक्ति आता है कि मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं, तत्काल उसका सत्यापन करते हैं। उसके बाद टीम जाती है, ट्रैप करती है। ट्रैप एक मुश्किल काम है, वहाँ पर जाना, अपने आप को छुपा के रखना, फरियादी के साथ जाना, 2 निष्पक्ष गवाहों को लेकर के जाना, और फिर कभी कभी वहाँ पर थोड़ी धक्कम धुक्की भी हो जाती है। तो इन सब को पार करते हुए हमारे लोगों ने, हमारी टीमों ने, हमारे सारे अधिकारियों ने बढ़िया काम किया। बड़ी संख्या में लोक सेवक पकड़े गए जो भ्रष्टाचार के अंदर आखंड डूबे हुए थे। रंगे हाथों पकड़े गए कुछ लोग। पहली बार बड़ी संख्या में दलाल भी पकड़े गए और सभी सेवाओं के, आईएएस के, आईपीएस के, आरएएस के, आरपीएस के, आईआरएस, आईआरटीएस, कई सारे एसडीएम, कई सारे डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर्स और अलग अलग विभागों के अधिकारी पकड़े गए। न केवल एक जो रिश्वत के रूप में एक मांगी हुई राशि लेते हुए पकड़े गए, बल्कि जो पेमेंट में 1% का कमीशन होता है, जो एक संगठित भ्रष्टाचार के रूप में होता है, या जो हफ्ते वसूली के रूप में होता है, या कोई एक इंटरवल के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट की राशि है उसका 5%, 10%, उस तरह से भी कई सारे लोग पकड़े गए। कई सारे प्रकरणों में हमने देने वाले को और लेने वाले को, दोनों को पकड़ा, क्योंकि रिश्वत देना भी अपराध है। उसमें क्षमा सिर्फ उसी व्यक्ति को है जो रिश्वत देने के 7 दिन के अंदर अंदर एसीबी को या कोर्ट को सबूतों के साथ ये बताए कि उससे इस परिस्थिति में ज़बरदस्ती रिश्वत मांगी गई थी और उसने दी। 7 दिन के बाद ये क्षमा कानून के अंदर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हमने डिस्पोजल में भी अच्छा काम किया। हमने समय सीमा बांध दी। पहले एवरेज एक ट्रैप के डिस्पोजल में 350 दिन लगते थे। 350 दिनों में ट्रैप के रजिस्ट्रेशन से लगा करके चालान पेश करने तक का वक्त लगता था, जो हमने इस पीरियड में 70 दिन के आसपास कर दिया। अब एवरेज जितने भी ट्रैप के केसेस हैं वो 70-75 दिन के अंदर ही उनका तफ्तीश होकर उनका चालान पेश होने लग गया।
तो इससे जो पहले मैनिपुलेट करते थे इन्वेस्टिगेशन को, वो काफ़ी कम हो गया। हमने रिकॉर्ड संख्या में मामलों का डिस्पोजल किया, पुराने परिवाद थे उनका डिस्पोजल किया, चालान पेंडिंग पड़े हुए थे उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के अंदर हमारी एविडेंस को प्रभावी रूप से पेश करें, इसके लिए हमने कोर्ट में पैरवी ऑफिसर्स लगाए, सब इंस्पेक्टर्स हमने सेलेक्ट करके। तो कुल मिलाकर के इस तरह का प्रयास किया। देन गाँवों में हमने कुछ गांव गोद लिए। शुरू में हमने 51 गांव गोद लिए थे। अब हम करीब 300 गांवों में हमारी पहुंच है। वहां पर हम समय समय पर जाकर के लोगों से और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रिश्वत नहीं दें, वो खुद नहीं दें, उनके रिश्तेदार नहीं दें, उनके मित्रगण नहीं दें। और वहाँ बहुत अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। उन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के ट्रैप कराए हैं। उनके रोज़मर्रा के सरकार के जो कल्याणकारी काम हैं, उन कामों को भी निस्तारण करने के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के मार्फत कलेक्टर्स से रिक्वेस्ट किया और जिला स्तरीय अधिकारी गांव में जाते हैं और उनकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका हमारी रिक्वेस्ट पे गांव वालों के जो पात्रता रखने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराए गए, उनके जॉब कार्ड बनवाए गए, उनके यहाँ पर अगर कहीं कोई चीज़ की कमी थी तो उसको पूरा किया गया। तो मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने अच्छा काम किया, जिसमें हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे एडीजी साहब हैं, हमारे डीआईजीज़ हैं, एसपीज़ हैं, एडिशनल एसपी साहिबान हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, डीडीपी, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू, फाइनेंशियल एडवाइज़र, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल। तो ये सारी एक पूरा टीम वर्क है जिसमें कि हमारे जो सरकारी वकील हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके और हमारे एविडेंस को कोर्ट में पेश करते हैं। न्यायालयों का भी हमारे पर बहुत ही अच्छा आपस में सामंजस्य रहा। उन्होंने जहां हमारी कमी थी हमारे को बताया, हमने उसको दुरुस्त किया और अब बड़ी संख्या में केसेज में कन्विक्शंस होने लगे हैं। हमारा कन्विक्शन भी काफ़ी अच्छा है और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, बट वो भी काफ़ी अच्छे से उसका निस्तारण हो रहा है। तो मैं ओवरऑल ये कहूँगा कि एक अच्छा समय सारी टीम के वजह से, लोगों के विश्वास की वजह से हमको देखने को मिला और ब्यूरो आज हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण एंटी करप्शन एजेंसीज में नाम आता है। लगातार कई ऐसे दिन थे जब 4-4, 5-5 ट्रैप्स हुए और बड़े अधिकारियों के ट्रैप हुए। कई ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर नहीं होते थे, उन विभागों में, उन एरियाज़ में ट्रैप हुए, बड़े बड़े अफसर ट्रैप हुए और हमारा एक भी केस कोर्ट से ख़त्म नहीं हुआ। लोगों ने पुरजोर वहाँ पर, हर आदमी कोशिश करता है। तो हमारे किसी भी हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई इस तरह की कोई विशेष खामी या ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसमें कि हमारी एफआईआर क्वैश हो गई हो या हमारे काम को जहाँ भी हमें लगी कि हमारी गलती है। कुछ ऐसे स्थान भी आए जहाँ की हमारी कोई वहाँ पर कोई टेक्निकल एरर रह गई, तो हमने उसको भी सहर स्वीकार करके और उसमें आगे इम्प्रूवमेंट का कोशिश किया। उसका परिणाम यह है कि आज जो हमारी क्वालिटी है जो कोर्ट में जारी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस था। हम जहाँ भी जनसंवाद कार्यक्रम, करीब 1 दर्जन जगहों पर मैंने खुद ने जाके जनसंवाद किया, ओपन हाउस डिस्कशन, जिसमें कि हमने वहाँ के गणमान्य लोगों को बुलाया, उन्होंने आकर के अपनी बात कही। हमने कैसे वो हमसे हेल्पलाइन नंबर पर 1064 पर, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर कैसे संपर्क कर सकते हैं, हमने उनको बताया और बड़ी संख्या में लोग आए, उन्होंने अपने शंका समाधान किए, उन्होंने सवाल पूछे। तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। अभी भी हमारे हेल्पलाइन पर 24/7 लोगों के सूचनाएं आती रहती हैं। कुछ सूचनाओं में हम तत्काल कार्रवाई करके ट्रैप कर पाते हैं, कुछ सूचनाएं हैं जो लंबे समय तक वेरिफिकेशन के लिए रहती है, तो वो भी एक हमारे लिए इंटेलिजेंस बेस का काम करती है। तो आने वाले समय में इस बेस को और ज़्यादा मजबूत हमें करने की ज़रूरत है, इस हेल्पलाइन को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिससे कि और इस जन जागरूकता अभियान को और ज़्यादा सजग ग्राम योजना है, इसको और ज़्यादा लोगों में करने की ज़रूरत है, जिससे कि और लोग जुड़ सकें। और मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव में, हर ढाणी में, हर वार्ड में लोगों को ये पता हो कि अगर मुझसे कोई रिश्वत मांगेगा तो मैं 1064 पर कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता हूँ और तत्काल मेरे पे मदद आएगी। तो अगर सब लोगों को पता होगा, कोई भी व्यक्ति अपने गाड़ी कमाई में से भ्रष्ट लोगों को देना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में उनको देना पड़ता है। तो ये जो स्वीकार्यता है, जो लोगों ने एक
परिपाटी बना रखी है, एक पैसे दो और काम करो, काम कराओ, उसको हम चैलेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इसको चैलेंज करे, चाहे थोड़ी उसको तकलीफ भी हो। तो मुझे खुशी है कि लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। श्री सोनी ने व्यापक रूप से अभियान चलाकर एक हद तक प्रदेश के भ्रष्टाचार को न केवल समाप्त किया, अपितु एक ऐसा माहौल बनाया जिससे भ्रष्टाचारी के पनपने की जगह बहुत कम हो गई। इन्होंने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही प्रदेश की जनता से प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर यूं कहा। मैं अधिकारियों को यही कहूँगा कि अपना इसी तरह से अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखें। इसमें कई थोड़ा बाधा वाला मार्ग है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कई लोगों से हमारी नाइत्तेफाकी होती है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर एक शब्द में कहूँ कि क्या सफलता की कुंजी हो सकती है, तो जनता से जुड़ाव ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो कि हमें सफलता दिला सकता है। हम हर जगह जाएं, हर गांव में जाएं और जाकर के लोगों को बताएं कि अगर उनसे कोई रिश्वत मांगे तो वो हमको संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो ऑनेस्ट लोक सेवक हैं, उनको भी हम प्रोटेक्ट करें। उनको भी हम बताएं कि कोई ज़बरदस्ती उनको कोई देने की कोशिश करे तो वो रिवर्स ट्रैप भी कराए। हम ये चाहेंगे कि जो ऑनेस्ट लोक सेवक हैं उनका भी हौसला बढ़े। आफ्टर ऑल हमें पकड़ने के साथ साथ प्रोएक्टिवली जो ऑनेस्ट कुनबा है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उनको भी हमें संपर्क करना चाहिए, उनको भी हमें बताना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती उनको प्रलोभन देने की कोशिश करे तो वो प्रलोभन में नहीं आए और बल्कि प्रलोभन देने वाले को पकड़वाए। ये भी काम है एसीबी का। जिस तरह से प्रदेश का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कड़ी मेहनत, सही कदम और तत्परता की वजह से देश की अग्रणी सरकारी संस्थाओं में गिना जाने लगा, उसी तरह से अन्य सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे भी अपने दायित्व का सही निर्वहन करते हुए पूरे देश में अपनी अमिट छाप छोड़ें। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 9829531521। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा केकड़ी। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह पर आयोजित विशाल जनसभा और रैली को केकड़ी के पटेल मैदान में संबोधित करेंगे। दिनांक 18 दिसंबर 2022। निवेदक अशोक पारीक।